हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 की प्रश्नावली 7.2 का सवाल नंबर 3 हल करेंगे। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ए बी सी डी में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। एडी के अनुदिश एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, नीहारिका इस दूसरी पंक्ति में एडी के अनुदिश 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। इस दूसरी वाली पंक्ति में बच्चों, इस दूसरे वाली पंक्ति में हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो दोस्तों, सबसे पहले इन दोनों झंडों के बीच की दूरी जब निकालेंगे तो अपने को सबसे पहले इनके बीच के निर्देशांकों की जरूरत पड़ेगी। मान लो तो अपन निर्देशांक बोल रहे हैं कि निहारिका दूसरी पंक्ति में, कौन सी पंक्ति में? दूसरी पंक्ति में। तो सबसे पहले अपने को इसे मूल बिंदु माना, ए को मूल बिंदु मानना पड़ेगा और ये एक्स अक्ष मानना पड़ेगा और ये अपना हो गया वाई अक्ष। अब निहारिका की स्थिति के अपन निहारिका कौन से निर्देशांक पर है इसकी स्थिति जानेंगे। तो ये बोल रहा है निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग पे झंडा गाड़ती है। कितने भाग पे? एडी के 1/4 भाग पर के बराबर दूरी दौड़ती है। एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। तो इससे अपने को क्या मिलेगा? 1/4 किसका है? एडी का। और एडी की अपनी कुल लंबाई कितनी है? कितने गमले रखे हुए हैं अपने पास? एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। तो एडी की लंबाई कितनी हो गई? 100। तो अपन इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो ये अपना उत्तर आ जाएगा 25 मीटर। 25 मीटर। तो ये जो हर एजेंडा गाड़ रही है, इस हर एजेंडे के निर्देशांक अपने पास आ जाएंगे। हर एजेंडे के निर्देशांक अपने पास आएंगे। हर एजेंडे के निर्देशांक, तो देखो ये एक्स अक्ष से पहले लिखते हैं निर्देशांक में। तो एक्स अक्ष पे कौन सी पंक्ति पे वो दौड़ रही है? वो दूसरी पंक्ति पे दौड़ रही है। दूसरी पंक्ति पे ले जाके निहारिका दूसरी पंक्ति में, तो x का मान तो कितना हो जाएगा? 2। और x का मान 2 हो गया और y का मान अपने पास कितना आ गया? अपने पास 25 मीटर। तो अपने निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 2,25। ऐसे प्रीत का ज्ञात करेंगे। तो प्रीत के बारे में बता रखा है। प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग, एडी के 1/5 एडी के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। ये लाल झंडा गाड़ देती है और इस लाल झंडे के निर्देशांक अपन ज्ञात करेंगे। लाल झंडे के निर्देशांक जब ज्ञात करेंगे तो बच्चों ये कौन से पंक्ति में दौड़ती है? 8वीं पंक्ति में। तो ये x अक्ष है, तो x का मान तो कितना हो जाएगा? 8 और 1/5 भाग है
तो अपन इसको भी 1/5 भाग को कैसे निकालेंगे, 100 गुणा 1/5, तो ये आ जाएगा अपना 20 मीटर। ये y का मान आ गया। तो अपने पास इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, पंक्ति है 8 और ऐसे इसकी लंबाई कितनी आ गई 20, तो 8,20। मान लो ये पॉइंट है अपने पास A और ये है B। अब इन दोनों झंडों के बीच की दूरी सबसे पहले अपन इन दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालेंगे। A के निर्देशांक अपने पास आ चुके हैं 2,25 और लाल झंडे के जो अपन ने माना है B, इसके निर्देशांक आ गए हैं 8,20। हरे हरे व लाल हरे व लाल झंडे के बीच की दूरी देखो बच्चों, अपन ने एक अपने पास ये जो लाइन है इसको माना है अपन ने ए और इसमें माना है बी। ए पे है निहारिका और यहाँ है प्रीत। ए के निर्देशांक अपने पास ए पे है अपना हरा झंडा, यहाँ पे अपने पास है हरा झंडा और यहाँ पे है अपने पास लाल झंडा। और इन दोनों के निर्देशांक अपन ज्ञात कर चुके हैं। इन दोनों के निर्देशांक हैं अपने पास, हरे झंडे के निर्देशांक है 2,25 और लाल झंडे के निर्देशांक है अपने पास 8,20। अपन इसको मानेंगे x1 y1 और इसको मानेंगे x2 y2। दोनों हरे व लाल झंडे के बीच की दूरी को अपन ने मान लिया AB और अपने पास दूरी जो सूत्र होता है वो होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रखेंगे 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर जोड़ y2 का मान है अपने पास 20 और y1 का मान है 25। 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, 8 में से 2 गया तो 6 का स्क्वायर जोड़ 20 में से माइनस 25 तो ये आएगा -5 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। 6 का स्क्वायर होता है 36 और -5 का स्क्वायर होता है 25 और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा √61 मीटर। यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई अपने पास 61 मीटर। अब सवाल के दूसरे पार्ट में चलते हैं। आगे सवाल यह है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच में गाड़ना हो तो उसे कहाँ गाड़ना चाहिए। तो नीले झंडे की स्थिति यह है, दोनों झंडों के बीच की दूरी तो नीले झंडे की स्थिति है दोनों झंडों के बीच की दूरी। दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालने के लिए मध्य बिंदु जो सूत्र होता है वो लगाएंगे। मध्य बिंदु फॉर्मूला अपना होता है x1 जोड़ x2 बटा 2 कोमा y1 जोड़ y2 बटा 2 बराबर x1 का मान है अपने पास 2 और x2 का मान है अपने पास 8 बटा 2 कोमा y1 का मान है 25 और y2 का मान है 20 बटा 2। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 2 हो जाएंगे 10, 10 बटा 2 और 20 और 25 को जोड़ेंगे तो यह आएगा अपने पास 45 बटा 2। जब इनको आगे भाग लगाएंगे तो 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5 और 45 में 2 का भाग लगाएंगे तो यह आएगा 22.5। तो नीले झंडे के जो निर्देशांक आएंगे अपन ये बोलेंगे कि नीला झंडा, अपन पहले x का मान आता है तो नीला झंडा पांचवी पंक्ति में, कौन सी पंक्ति में, पांचवी पंक्ति में और y का मान इसमें आया है 22.5। तो और AD की ओर, ये AD है,
AD की ओर कितनी दूरी पे गाड़ना पड़ेगा, कितनी ऊंचाई पे गाड़ना पड़ेगा? 22.5 मीटर दूरी पर गाड़ना चाहिए, गाड़ना चाहिए। कंप्लीट सिलेबस के लिए चैनल से जुड़े रहे। जय हिंद, धन्यवाद।